Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Shri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है। दोपहर के टाइम पे 18-19 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है और इसका मतलब है अच्छी खासी गर्मी और बाहर अच्छे से कपड़े सुखाना। लेकिन इतनी सारी खुशियों के साथ बीच में एक और चीज हो जाती है, वो है पोलन। डैंडिलाइंस जो होते हैं ना, उसका फर बहुत ज्यादा उड़ता है और वही पोलन होता है। और मुझे है पोलन की एलर्जी। तो ज्यादा देर अगर बाहर रह लेती हूँ तो फिर इतनी छींकें आनी शुरू हो जाती हैं कि बाहर रहना मुश्किल हो जाता है। एलर्जी की दवाई भी ले लेती हूँ, लेकिन सिट्राजीन जो होती है उससे मुझे नींद बहुत ज्यादा आती है और उसका मतलब है कि घर के जो काम होने हैं फिर वो हो नहीं पाते हैं। तो खैर, वेदर की तो मैंने आपको फोरकास्ट और सारी जानकारी दे ही दी। अब चलिए यहाँ पे अपने काम की भी जानकारी दे देती हूँ। तो आज का ना थोड़ा सा काम पेंडिंग था। ये है हमारा आउट हाउस, गार्डन रूम है। यहाँ पे एक छोटी सी लैब भी है जहाँ पे विकास काम करते हैं। छोटा सा सिटिंग अरेंजमेंट भी है और ये मेरा लोकल जिम भी है जहाँ पे आके मैं रनिंग वगैरह कर लेती हूँ अगर बाहर मौसम अच्छा नहीं है, मैं बाहर वॉक पे ना जा पाऊँ तो। और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी रहती हैं क्योंकि इस रूम के पीछे एक स्टोर रूम भी है। तो बहुत अच्छा सा ये रूम है और यहाँ पे बैठ के बाहर गार्डन में फूलों को देखना, जब फूल अच्छे हो जाते हैं तो बहुत मन लगता है, बहुत खुशी होती है। तो इस रूम में मेरा बहुत ज़्यादा इस तरह से साफ सफाई के लिए आना जाना नहीं होता है। बस वही है कि अगर वॉकिंग पैड पे मुझे वॉक करना है तो फिर मैं इधर आ जाती हूँ। लेकिन ये है कि महीने में एक बार आके मुझे इस रूम को थोड़ा सा सेट करना होता है, क्योंकि मेरे अंदर तो ये आदत है कि मैं जो चीज़ जहाँ से निकालूंगी फिर लाके मैं उसको वहीं पे रख दूंगी। लेकिन अभी ये आदत जो है ना तो बच्चों के अंदर डेवलप हुई है और ना ही मेरे पतिदेव के अंदर है। तो वो चीज़ें लाके एज इट इज ही छोड़ देंगे। अब जैसे इधर आम चेयर पे आपको ये 3 बैग दिखाई दे रहे होंगे। एक में तो हमारा टेंट है, 2 जो है वो एयर बेड हैं। ये हमने कैंपिंग के लिए लिए थे। गो आउटडोर हम लोग गए थे, शायद मैंने व्लॉग भी शेयर किया था नवरात्रि के टाइम पे। तो तब हम लेकर आए थे। तो ये स्टोर रूम में जगह है कि वो रख सकते हैं, बट स्टोर रूम में ऑलरेडी उन्होंने सामान इतना उल्टा सीधा करके रखा हुआ है कि ये रखे नहीं गए और ये बाहर ही रखे हुए थे। तो जो चीज़ें मुझसे मैनेज हुई यहाँ पे, क्योंकि हैवी हैवी आइटम्स यहाँ पे रखे हुए हैं स्टोर रूम में, तो मैंने जितना मुझसे हो पाया उतना मैंने चीज़ें जो हैं वो जमा के रख दी हैं। बट हाँ, ये है कि ये बैग्स बाहर ही रह गए। एक सामने आपको बैग दिखाई दे रहा होगा, ये बैग है जो चैरिटी में जाना है, जो आई थिंक अब से मैंने 1 महीना पहले विकास को सॉर्ट करके दिया था। तो उन्होंने वो यहाँ रख दिया। अगर ये गाड़ी में होता तो वो अब तक चैरिटी में चला भी जाता। तो खैर, इस तरह की प्रोक्रास्टिनेशन बहुत ज़्यादा है उनके अंदर। और मेरे अंदर आदत है कि मैं किसी भी काम को सिर्फ एक ही बार कहती हूँ, दोबारा फिर मैं नहीं कहती हूँ। कुछ लोगों में होता है कि बार बार मेंशन करते रहते हैं। आई डोंट डू दैट। मुझे लगता है कि अगला अपने आप ही कर लेगा जब उसको लगेगा। तो खैर, ये रूम मुझे थोड़ा सा सही करना था, थोड़ी सी जगह भी बनानी थी और साथ ही मुझे आज अपने लिविंग रूम का भी रिफ्रेश करना था। मैं रग वगैरह चेंज करूंगी। तो जो हमारे रग है वो मैं यहाँ पे सोफे के पीछे स्टोर करके रखती हूँ आउट हाउस में। तो अभी मैंने वो रग निकाला है और इसको मैंने बाहर अच्छे से बिछा दिया। इसको अच्छे से धूप भी लग गई है। अब काफी दिन से ये रोल किया हुआ रखा था तो इसीलिए इसको मैंने अच्छे से यहाँ पे वैक्यूम कर दिया है। वैक्यूम मैं अंदर से निकाल के लेके ही आई थी, तो फिर लगे हाथ सोचा कि चलो इस रूम में भी मैं अच्छे से वैक्यूम कर ही देती हूँ। ये वाला रूम मुझे लिटरली इतना पसंद है ना, बट क्योंकि ये घर से कनेक्टेड नहीं है इसलिए इस रूम का ज़्यादा यूज़ हो नहीं पाता है। और पता नहीं क्यों इस वाले रूम से ना मुझे अपने पुराने वाले घर की वाइब आती है, क्योंकि मोस्टली फर्नीचर वही है। सोफ़ा है यहाँ पे, ये वो कॉर्नर यूनिट है जो सामने आपको दिखाई दे रही है जो हमारे पुराने लिविंग रूम में थी। अलमारी इस वाले रूम में हमने एक रखी हुई है जो हमारे बेडरूम में थी। रग भी वही वाला है। तो यहाँ का सिटिंग अरेंजमेंट देख के ना पता नहीं कि मुझे वो पुराना घर याद आ जाता है। और
7 साल बिताए हैं उस घर में, तो बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं उस घर से। किराए का था पर हमेशा अपना ही लगा है वो घर। तो यहाँ पे मैंने कारपेट वगैरह जो है वो सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन कर दी है, सारे कोनों से भी धूल निकाल दी है। जो ये दरवाज़ा है इसमें भी काफ़ी सारी डस्ट अक्युमुलेट हो रही थी, तो वो भी फिर मैंने वैक्यूम से निकाल दी है। इस वाले वैक्यूम में ना अटैचमेंट इनबिल्ट ही अलग से नहीं लगानी पड़ती है, बस नीचे वाली स्टिक अलग कर दो और फिर छोटा ब्रश जो है वो ओपन हो जाता है, तो मुझे ये ज़्यादा बेटर लगता है। ये आई थिंक हमने अमेजोन से लिया था। जो मेरा ड्रीमी वाला था ना वो ख़राब हो गया था, वो बीच से टूट गया था और उसकी वो चार्ज भी नहीं हो रहा था, तो फिर हमने ये नया लिया था। आई डोंट नो कि मैंने शेयर किया था नहीं किया था, बट अमेजोन से लिया था। आई थिंक शार्क का ही है शायद ये। तो यहाँ पर रग को अच्छे से धूप लग गई थी फ्रंट से। अब मैंने इसको पलट दिया है और अब पलट के भी मैं इसको एक बार फिर से वैक्यूम कर लूंगी, क्योंकि स्टोर था ना इसी साइड से ही और फिर पीछे का कमरा है। मुझे ये भी रहता है कि कहीं स्पाइडर्स ना आ जाए, क्योंकि इस वाले रूम में काफी स्पाइडर्स होती हैं। तो फिर मैं अच्छे से जो है ना वो वैक्यूम कर देती हूँ और इसको फिर मैंने धूप भी लगा दी। और विकास यहाँ पे आके देख रहे थे कि कोई डैम्पनेस तो नहीं है। तो खैर रग हमारा धूप में अच्छे से हो रहा था। अब बारी आती है लिविंग रूम को रिफ्रेश करने की। तो रग चेंज करना था, यहाँ से टेबल हटाई है। डेली वैक्यूम होता है, बट हाँ डेली मैं पूरी टेबल नहीं हटाती हूँ, थोड़ी बहुत इधर उधर सरका देती हूँ। स्टिल इसके नीचे से जो है वो बहुत सारी चीजें मुझे मिली। एक दो वो टॉय मिले ईवी के, जो वो कई दिन से ढूंढ रही थी, उसको मिल नहीं रहे थे। तो खैर वो टॉय मिले एंड शी विल बी हैप्पी जब वो स्कूल से आएगी। तो अभी इस रग को भी मैं एक बार अच्छे से वैक्यूम क्लीन कर दूंगी, क्योंकि फिर इसको हमें फोल्ड करके रखना ही है। वैसे मैं इसको थोड़ी सी धूप लगाऊंगी, उसके बाद फिर मैं इसको फोल्ड करके रखूंगी, क्योंकि जब धूप निकली हुई होती है ना तब मन करता है कि हर चीज को ही धूप लगा दो। आजकल जो है मैं अपने पिलोज भी ब्लैंकेट्स भी सब कुछ ना बाहर एक बार धूप लगा ही रही हूँ। साथ ही मुझे यहाँ पे कर्टेन जो है ना ये भी थोड़े से चेंज करने थे। लाइक ग्रे वाले मैंने ये लगाए हुए थे, यही लगाऊंगी, लेकिन बीच में ना मैंने येलो वाले लगाए हुए थे जो पहले बेडरूम में थे, लेकिन उनसे ना लुक अच्छी नहीं आ रही थी। और फिर ये वाले पर्दे लंबे भी हैं और इनमें नेट है जिसको मैं तो बिल्कुल सिल नहीं पाऊंगी, तो वो ना बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे थे। यहाँ पे वो मजा नहीं आ रहा था मुझे लगा के। मुझे ये था कि येलो और ग्रे का कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा, और पहले थे यहाँ पे येलो वाले बट वो शॉर्ट थे। अब मैंने लॉन्ग लेंथ के यहाँ पे कर्टेन लगाए हुए हैं, तो ये येलो वाला सही नहीं जा रहा था, तो वो मैंने उतरवाया विकास से। और उसके बाद फिर ये जो ग्रे कर्टेन्स हैं हमारे, ये मैंने दोबारा से लगवा दिए और फिर जो है वो विंडो का लुक बहुत अच्छा आ रहा था, अभी आप देखेंगे ही। तो यहाँ पे सोफा के नीचे से पूरा मैंने रग निकाल के और इसको थरली वैक्यूम कर दिया है, और इससे ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। कोई बाल इसके ऊपर नहीं रहेगा, कोई रेशा नहीं रहेगा, कोई फूड क्रम्प नहीं रहेगा। कई बार सवाल आता है कि आप झाड़ू क्यों नहीं लगाते हो, आप वैक्यूम ही क्यों करते हो? तो देखो, जब हम झाड़ू लगाते हैं ना तो फाइन डस्ट उड़ती ही है, वैक्यूम चीजों को सक करता है, वो अंदर ही ले लेता है। तो हमने पूरी लाइफ झाड़ू ही लगाई है। जब इंडिया में थे, यहाँ पे आए, वैक्यूम के बारे में पता चला। लिटरली पहले इतना मुझे अंदाजा भी नहीं था इन चीजों का, शायद एक दो बार कहीं देखा होगा, बट नॉर्मली घरों में नहीं होता था। लेकिन यहाँ आके जो है कारपेटिंग थी, तो यहाँ पे वैक्यूम इज बेटर ऑप्शन। अगर कारपेट है और उसके ऊपर आप झाड़ू लगाने लग जाओ तो फिर तो आप डस्ट से ही मर जाओगे, वो इतनी ज्यादा डस्ट उसके ऊपर से उड़ेगी। इवन दो हार्ड फ्लोरिंग भी जो होती है उसके लिए भी वैक्यूम बेस्ट होता है। झाड़ू से जो है वो धूल उड़ती ही है, फिर वो सरफेसेस पे बैठेगी, और अगर आप एक दिन डस्टिंग नहीं करोगे तो वो जो बिल्कुल ना दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। तो मेरा रीजन यही है वैक्यूम करने का, झाड़ू ना करने का। तो खैर यहाँ से जो रग था वो मैंने फोल्ड करके बाहर ले जाके उसको भी बिछा दिया है, तो उसको भी अच्छे से धूप लग जाएगी। सोफा के पीछे अच्छे से यहाँ पे क्लीनिंग कर दी है, और सोफा की जो बैक साइड है उसके ऊपर भी वैक्यूम कर दिया है। तो ये काम जो है मैं महीने में एक बार करती ही हूँ। आज तो चलो रग चेंज हो रहा है, लेकिन सोफा सरका के जो है वो एक महीने में मैं ये क्लीनिंग करती ही करती हूँ। और इसी तरीके से हमारा घर जो है वो मेंटेन रहता है, और ये हैबिट होती हैं जो आपके अंदर इवेंचुअली आ जाती हैं करते करते, और फिर आपको ये चीजें जो है ना वो काम नहीं लगती हैं, ये आपकी लाइफ का पार्ट हो जाती हैं। और जब ये आपकी लाइफ का पार्ट हो जाती हैं तो ये चीजें आपको बहुत सुकून देने लगती हैं। तो खैर यहाँ पे वैक्यूम हो गया है, और अब बारी आती है रग को यहाँ पे लगाने की। तो विकास ले आए हैं, और ये वाला जो रग
रग है ना ये काफ़ी हैवी है। मैंने बस इसको उस रूम से निकाल तो दिया ही था, लेकिन वैसे कैरी करने में इसको काफ़ी दिक्कत होती है, काफ़ी भारी है ये वाला। तो यहाँ पे ना हमने मेजरमेंट चेक कर ली थी कि कितना हमें रग जो है वो बाहर की तरफ को रखना है, क्योंकि टेबल के हिसाब से भी रखना है। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा रग हमने ये अंदर की तरफ कर दिया और फिर टेबल रखें तो कुछ जगह ही ना बचे। तो थोड़ा सा रग जो है वो हमने बाहर की तरफ करके मेजर करके और रखा, और फिर हमने सोफ़ा सेट कर दिया। अब ये वाला जो हमारा लैंप है ना ये थोड़ा सा हिल रहा था। एक्चुअली अभी कुछ दिन पहले ना फ्रेंड के बच्चे आए थे, अब छोटे बच्चे हैं तो वो इसको पकड़ के ना झूल गए, तो इसका नीचे का जो स्क्रू था ना वो थोड़ा सा लूज हो गया। तो मुझे ये था कि शायद ये ठीक होगा ही नहीं, ये ऐसे ही झूलता सा ही रहेगा लैंप। बट विकास बोले कि मैं एक बार नीचे से इसको चेक कर लेता हूँ। तो नीचे से फिर इन्होंने ना इसको खोल के चेक किया, तो वो थोड़ा सा जो उसका स्क्रू होता है ना वो लूज हो रहा था, मतलब फ्री हो गया था। तो उसके ऊपर इन्होंने थोड़ा बहुत कपड़ा वगैरह लगा के और उसको दोबारा से टाइट किया। तो खैर मेरा जो ये लैंप है ये सेव हो गया, क्योंकि फिर बच्चों के घर में इस तरह से हैवी लैंप जिसका अगर वो स्टर्डी ना रहे तो फिर वो सेफ नहीं रहता है कि कहीं गिर ही ना जाए किसी के ऊपर, तो इसीलिए डर लगा रहता है। बट खैर मेरा ये लैंप सेव हो गया और मुझे ये लैंप पसंद भी बहुत ज़्यादा है। तो विकास अपने उस काम में लगे हुए हैं और मैं अपना फर्निशिंग के काम पे लग गई थी। आज मुझे कुशन कवर्स भी चेंज करने थे और साथ ही जो है वो डाइनिंग चेयर्स के भी कवर मैं चेंज करने वाली हूँ। ये जो कुशन कवर्स, सोफ़ा कवर और डाइनिंग चेयर के जो कवर्स होते हैं ये काम मैं 2 हफ्ते में एक बार करती हूँ। और वैसे भी ये रूम हमारा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, हम पूरा दिन इसी रूम के अंदर बिताते हैं। ऊपर तो बस ये मानो के सोने के लिए ही जाते हैं। तो ऊपर के रूम की भी साफ सफाई तो देखो 2 हफ्ते में बेडशीट्स वगैरह चेंज होती हैं। एवरी वीक करती थी पहले, लेकिन अब मैं 2 हफ्ते में करती हूँ क्योंकि ऐसा यूज होता नहीं है। लेकिन हाँ, नीचे वाला कमरा भी एवरी 2 वीक्स पे मैं अच्छे से ये क्लीन कर देती हूँ, और सीजनल जो है मैं ये रग वगैरह भी चेंज करती रहती हूँ। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस में अपने डेली, वीकली, मंथली क्लीनिंग रूटीन्स आपके साथ शेयर करे हैं। आप लोगों को आइडिया भी मिलता है, आप लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है अपना ये काम आपके साथ शेयर करके। इट इज़ जस्ट ए मोटिवेशन। ऐसा नहीं कि आपने पहले कभी ये मेरे चैनल पे नहीं देखा, या आपने कभी ये काम कहीं और नहीं देखा या खुद नहीं किया। दिस वीडियो इज जस्ट ए मोटिवेशन एंड शेयरिंग लिटिल बिट ऑफ माई लाइफ हियर। और आज अभी ये सारा काम करते करते बातों बातों में हमने ये भी डिसाइड किया कि चलो ये वाली जो आर्म चेयर है पीछे गार्डन रूम में रखी हुई थी, इसको भी इधर लिविंग रूम में ले आते हैं। यूज तो ये वहां भी हो रही थी। मुझे ये वाली चेयर बहुत पसंद है, मैं इस पे जाके बैठ जाती थी, कभी बुक रीड कर लेती थी, लेकिन हाँ उतना इसको यूज नहीं कर पा रहे थे जितना ये एक्चुअली होनी चाहिए, क्योंकि इट इज वेरी कंफर्टेबल और ऐसी एक बहुत ही अच्छी सी चीज को ना हमने ऐसे उधर रूम में रखा हुआ था। तो फिर सोचा कि चलो इसको इधर की तरफ रख देते हैं। यहाँ पे पहले छोटी सी एक आर्म चेयर रखी हुई थी, तो उसको हटाया और इसको यहाँ पे सेट कर दिया हमने। और अब इस पे बैठ के बाहर विंडो से अपनी खेती देखना और बुक पढ़ना, इट इज सो गुड एंड इट इज वेरी रिलैक्सिंग। जितनी तारीफ मैं इस चेयर की करूँ ना उतनी कम है, ये इतनी अच्छी है। तो चेयर मेरी सेट हो गई है और मेरा ना बिल्कुल एक पेट प्लेस बन गया है कि मैं बस वहीं पे ही बैठती हूँ। और जो ये लॉन्ग वाला सोफा है ना, विकास का होल्ड इसके ऊपर रहता है। जो छोटे वाला सोफा है 2 सीटर, नॉट ईवी, अद्वी का होल्ड उसके ऊपर रहता है। ईवी तो हमारे ऊपर ही चढ़ी रहती है, उसको कोई प्रॉपर प्लेस नहीं चाहिए बैठने के लिए। वो तो जहाँ कोई इंसान होगा ना उसके ऊपर ही चढ़ के बैठेगी। तो ईवी की कोई ऐसा जगह नहीं है, ईवी की बस हम ही जगह है। वो मुझे ही पिलो बना के, मैट्रेस बना के मेरे ऊपर ही कूदती रहती है। तो अब हम तीनों की जो है ना वो एक अपनी अपनी जगह हो गई है यहाँ पे। और ऐसा भी नहीं लग रहा कि रूम कुछ कंजेस्टेड है या कुछ इस तरह से, क्योंकि वहां एक चेयर तो पहले से थी ही, दूसरी ये आ गई है और ये ज्यादा
कंफर्टेबल है। पहली वाली जो है मुझे थोड़ी सी वो नीची लगती थी। तो खैर ये सारा काम हो गया और अभी जो है मैं डाइनिंग चेयर के जो कवर्स हैं वो भी मैं चढ़ा दूंगी। तो ग्रे वाले धुलने डले हैं, दूसरे मेरे पास ये येलो सेट है, ये मैं लगा दूंगी। इसका फैब्रिक कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ही सस्ते से थे ये। आई थिंक मैंने टेमू से लिए थे या अमेजोन से लिए थे, आई एम नॉट श्योर, अभी याद नहीं मुझे। लेकिन हाँ इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, काफ़ी पतले से हैं, बट ये फॉर टाइम बिंग इट इज़ गुड। कलर ठीक ठाक ही है इसका और रूम के साथ थोड़ा सा ये जा भी रहा है। जो ग्रे वाले हैं ना मेरे, वो बहुत अच्छे हैं, वो बिल्कुल वेलवेट टच वाले हैं, उनका मटेरियल बहुत अच्छा है। बट वो इनसे दुगने प्राइस में भी थे, ये कम प्राइस के थे। मुझे ये पिक्चर में अच्छे लगे और फिर मैंने ये ले लिए। पर इससे वही कहावत जो है वो सच हो गई कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। तो अगर मैं ना पैसे का देख के और वो ले लेती दूसरे उसी मटेरियल के तो शायद ज़्यादा बेटर रहता। पर चलो कोई बात नहीं, देखने में ठीक लग ही रहे हैं। चेयर को प्रोटेक्ट करना मेरा मकसद है, वो ये भी कर ही रहे हैं। काफी दिन से मैंने टेबल के ऊपर रनर नहीं लगाया हुआ था, तो अभी मैंने इसके ऊपर रनर भी लगा दिया है और टेबल जो है हमारी सेट हो गई है। एक्सटेंडेबल है बट डेली में हमें इतनी बड़ी टेबल की जरूरत नहीं होती, तो इसीलिए फिर मैं इसको छोटा ही करके रखती हूँ। रूम में कुछ थोड़ा सा भी आप चेंज कर देना तो अलग ही रौनक आ जाती है और बहुत खुशी होती है। और जिस दिन रूम में बेडशीट चेंज हो जाए या कुशन कवर्स चेंज हो जाए, सोफा कवर्स चेंज हो जाए, तो एक अलग ही फ्रेशनेस आ जाती है और बहुत ही अच्छा लगता है, महक ही अलग होती है उस दिन घर की। और आज मैं अपने नए कुशन्स भी यूज़ करने वाली हूँ, कुशन जो इंसर्ट होते हैं। जब ये घर हमने लिया था ना, मैं तब से सोच रही थी कि नए कुशन लूंगी। अब तक मैं अपने पुराने वाले ही यूज़ कर रही थी जो पुराने घर में थे। आई थिंक एक या दो मैं लेकर आई थी, लेकिन सारे नहीं मैंने लिए थे। बट अब बहुत सारी रिसर्च करने के बाद, बहुत सारे फ्रेंड्स के घर आ जाके देख के कि किसने कहाँ से लिया है, सबसे पूछ पाछ के फाइनली मैंने अपने लिए एक अच्छे कुशन इंसर्ट में इन्वेस्ट किया है। ये भी मैंने अमेजोन से ही लिए हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं लिंक डाल दूंगी या मैं डाल ही दूंगी, चलो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये ना डक फेदर वाले हैं और इनसे ना आप चॉप्ड हेड बना सकते हैं। अभी आगे आप देखेंगे, पता नहीं शायद चॉप्ड हेड ही बोलते हैं उसको, बट मेरा उस तरह के कुशन लेने का बहुत ही ज्यादा मन था। और अभी आपने देखा होगा इतना सारा ना ये थोड़ा काम करके और ये थोड़ा सा रुआं उड़ता ही है, तो मुझे छींकें आनी शुरू हो ही गई थी। तो कैसे लगे मेरे ये क्वेश्चन? लिटरली ये इतने सॉफ्ट हैं कि जब आप बैठे ना तो आपको पीछे से हटाने की जरूरत नहीं है। दे आर सो सॉफ्ट। तो ये कैंडल स्टैंड जो आप देख रहे हैं ना, ये मेरे पास पहले से ही रखे हुए थे, बस इनको मैंने यहाँ पे रख दिया है, कैंडल्स इनके ऊपर रख दिए हैं और ये कॉर्नर भी बहुत ही कोजी सा हो गया है। तो अपने घर को नया लुक देने के लिए आपको बहुत सारी चीजें खरीदने की या नई लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
चीजें बस इधर से उधर आप शफल कर दीजिए, उसी से जो है वो नयापन आ जाता है। तो कैसा लग रहा है आपको मेरा ये लिविंग रूम? मुझे तो बिल्कुल नया नया टच आ रहा है। और जब से हमने ये मीडिया वॉल वाली पैनलिंग करी है ना, तब से तो इस रूम का लुक ही चेंज हो गया है। अदरवाइज वो ग्रे स्पॉट ना एक अलग सा ही दिखाई देता है। बट इस बार समर का थोड़ा सा प्रोजेक्ट है, जो साइड है ना वो हमें वाइट करनी है, या फिर सोच रहे हैं कि उसके ऊपर भी ये पैनलिंग वाला वॉलपेपर ही हम लगा दें। कहते हैं ऐश। लिटरली ये चेयर इतनी कंफर्टेबल है ना कि बस मैं क्या बताऊँ। इस चेयर की वजह से मैं पीछे वाले रूम में जाके बुक रीड किया करती थी। पर कई बार होता है ना कि बारिश हो रही है, यू हैव सम टाइम, थोड़ा सा चिल करने का मन कर रहा है, तो फिर बाहर निकला नहीं जाता था कि गीली हो जाऊंगी पीछे रूम तक जाते हुए, क्योंकि शेडिंग वगैरह कुछ है नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि ये वाली चेयर जो है ना इधर ले आते हैं। तो आज इसको ले आया। जो यहाँ पे वो छोटे वाली थी ना, वो फिर मैंने ऊपर स्टे रूम में रख दी थी, जहाँ पे मेरी स्टडी है ना। लैपटॉप वहीं पे है। अद्वी जो है वो भी अपना होमवर्क वहीं पे करती है। हालांकि स्टडी डेस्क है उसकी, लेकिन जो ऑनलाइन आता है, क्योंकि अद्वी को हमने अभी कोई भी ये लैपटॉप वगैरह नहीं दिलवाया है, तो वो मेरे वाले पे ही काम करती है। और कई बार ऐसा होता है कि उसके साथ बैठना पड़ता है, कुछ समझाना पड़ता है, रेफरेंस चेक करने पड़ते हैं, तो फिर वहाँ पे दूसरी कोई चीज़ थी नहीं बैठने की। तो फिर वो वाली चेयर मैंने वहाँ रख दी है। थोड़ा सा कंजस्टेड तो हुआ है वहाँ पे, बट ये है कि ज़रूरत थी वहाँ पे, वो हमने रख दी। और कुछ हमें नया नहीं लेना पड़ा, चीज़ें बस इधर से उधर करके काम चल गया। पहले मैं सोच रही थी कि वो वाली चेयर ना पीछे गार्डन रूम में रख दूँ, तो कभी अगर बाहर भी बैठे तो उस चेयर को निकालो, क्योंकि वो बहुत हल्की सी है। पर फिर ध्यान आया कि चलो ऊपर भी ज़रूरत है, तो चलो ऊपर रख लेते हैं उसको। अगर लगा मुझे ज़्यादा ही कि निकलने में कोई दिक्कत हो रही है, तो शायद मैं उसको फिर पीछे ही रख दूँ। और वहाँ के लिए जो स्टोरेज बॉक्स है ना, तो उसको खिसका लिया करूँगी, फिर उस पे बैठ जाया करेंगे। तो यस, हो गया, थकान सी हो गई है, बट रूम रिफ़्रेश हो गया, अच्छे से सफाई हो गई है, और नया नया सपन आ रहा है, मज़ा आ रहा है। अभी बस मैं चलती हूँ किचन की तरफ, और विकास भी बोल रहे थे उनको भूख लग रही है, तो खाना सर्व करती हूँ। खाना मैंने पहले ही बना लिया था। जिस दिन मैं इतना ताम झाम करती हूँ ना, तो फिर कुकिंग का काम पहले ही कर लेती हूँ, क्योंकि थकान होने के बाद ना फिर मन नहीं करता है कि कुछ और करो। तो कुकिंग इज़ डन। इतनी तेज हवा चल रही है ना बाहर, कपड़े फैलाए थे मैंने, अभी इधर से उधर लहरा रहे हैं पूरा। चलो, अभी एक बार मैं घर फ़ोन कर लूँ, मम्मी की हालत पता करूँ। सुबह तो मैंने कर लिया था एक बार फ़ोन, तो ठीक है पहले से, बट अभी देखते हैं। हो रहा है उनका, एक आध दिन में शायद डिस्चार्ज करते हैं हॉस्पिटल से, तो अभी एक बार पता ले लूँ। तो आज के लंच में है हमारी वेजिटेबल मसाला खिचड़ी, माय फेवरेट फूड, कंफर्ट फूड, सोल फूड। इसमें मैं ढेर सारी मटर डालती हूँ, क्योंकि अद्वी को मटर पसंद नहीं है, तो वो लोग ये नहीं खाएंगे, इसलिए इस वाली खिचड़ी में ढेर सारी मटर जाती हैं। बच्चों की मैंने काली दाल की खिचड़ी बनाई थी, तो आज हम सब ने खिचड़ी ही खाई है। और यहाँ पे जो है वो ईवी का डांस चल रहा था, बस छोटी सी ही क्लिप मैंने रिकॉर्ड करी है। तो मौसम अच्छा है, बच्चे जो हैं वो बाहर खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और मुझे जो है वो थोड़ा सा स्नैक बना के रेडी करना था। बाहर की नमकीन वगैरह ऑलमोस्ट बंद ही कर दी है। कभी कभार ले आते हैं, कोई गेस्ट आने वाला होता है, वैरायटी चाहिए होती है, तो फिर उस टाइम पे ले आते हैं। अदरवाइज मोस्टली जैसे हम चाय के साथ अगर कुछ लेने का मन है, तो बिस्किट हुआ, नमकीन हुआ, सारी चीज़ें मैं घर पे ही बनाती हूँ। एंड यू ऑल नो दैट, जो मुझे रेगुलर देखते हैं, जो इतने सालों से मेरे साथ हैं। तो यहाँ पे ना आज मैं पोहे वाली नमकीन बना रही हूँ। तो बिल्कुल मैंने 1 चम्मच ही यहाँ पे ऑयल डाला है, उसमें मूंगफली ऐड करी है, फिर बादाम डाले हैं, करी पत्ता ऐड करे हैं, फिर कैश्यूज डाले हैं, और अभी मैं मखाना ऐड कर रही हूँ। इन सारी चीज़ों को ना हम इस तरह से हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। आपको ना लो टू मीडियम फ्लेम रखनी है, चीज़ें जलानी नहीं है, इनको धीरे धीरे रोस्ट करना है। वैसे ये सारा काम ना एयर फ्रायर में या ओवन में बहुत बढ़िया हो जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास वो नहीं है, फिर ये होता है कि दीपिका हमारे पास नहीं है, कैसे करें। तो
तो ये एक ऐसा वर्सेटाइल मेथड है, क्योंकि भाई हॉब तो देखो सभी के पास है, आजकल तो सभी गैस चूल्हे वाले हैं ही, तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। तो मीडियम फ्लेम पे आप इसको रोस्ट करते रहें, और रोस्ट होने का पता तब लगता है जब आपका जो ये करी पत्ता है ना बिल्कुल क्रिस्पी हो जाता है, कलर भी इसका चेंज हो जाता है। और हालांकि मैंने जो यूज करा था ना वो फ्रोजन था मेरे पास, जो मैं वॉश करके थोड़ा सा ड्राई करके फिर मैं फ्रीज कर लेती हूँ, क्योंकि डेली डेली तो देखो यहाँ पे करी पत्ता मिलता नहीं है, तो जब भी इंडियन शॉप जाते हैं मैं ले आती हूँ बल्क में, और उसको फिर मैं फ्रीज करके रखती हूँ। वो बिल्कुल फ्रेश रहता है, उतनी ही खुशबू आती है जितनी फ्रेश में आती है। तो सारी चीजें अच्छे से रोस्ट हो गई थी, उनको फिर मैंने निकाल लिया था। फिर थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसमें थोड़ी हल्दी ऐड करी है, और ये मैंने पोहा डाल दिया है। ये बिल्कुल थिन वाला पोहा होता है, और ये बेसिकली नमकीन वगैरह बनाने के लिए ही यूज किया जाता है, या फिर अगर आप दूध में डाल के ना मीठा अगर आपको खाने का मन है। हमारे यहाँ शरद पूर्णिमा वाले दिन ये जरूर बनाए जाते थे, मीठे दूध के अंदर ये डाल के, और मम्मी ना स्टील का जो भगोना होता था उसमें ये बना के, मतलब कुक नहीं होता था, ठंडा ही दूध होता था, उसमें ये डाल के, चोले बोलते थे बल्कि हमारे यहाँ, और फिर ना चांद की चांदनी में इनको रखा जाता था, जो शरद पूर्णिमा वाला चांद होता था ना उसकी चांदनी में, और ये बहुत अच्छे से ठंडे हो जाते थे। फिर ऊपर से थोड़ा सा बूरा डाल के हम लोग खाते थे। तो ये भी एक ट्रेडिशन था शरद पूर्णिमा का। तो खैर ये वही वाले हैं, बिल्कुल थिन वाला जो पोहा होता है, इसको भी मैंने अच्छे से क्रिस्पी कर लिया है। 5 से 7 मिनट आराम से लग ही जाती हैं। अब एक यहाँ पे स्पाइस मिक्स बना लेते हैं। 2 चम्मच मैंने इसमें चीनी ली है, आधा चम्मच मैंने रेड चिली पाउडर डाला है। ये कश्मीरी है जो सिर्फ कलर देगा, तीखापन नहीं देगा, क्योंकि बच्चे भी खाते हैं, इसलिए मैंने इसमें तीखा कुछ भी ऐड नहीं किया है। आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। नमक डाला है टेस्ट के हिसाब से, और थोड़ा सा काला नमक भी डाला है, और थोड़ा सा मैंने इसमें अमचूर पाउडर डाला है। सारी चीजें एक साथ डाल के और इसको हम यहाँ पे ग्राइंड कर लेंगे। बाकी मसाले तो देखो पाउडर फॉर्म में थे ही, ना भी ग्राइंड करो, लेकिन चीनी को हमें ग्राइंड करना था। बूरा हो चीनी हो इतनी फाइन नहीं होती है, फिर वो चिपट नहीं पाती है सारी चीजों के ऊपर। तो चीनी को पीसना जो है वो मकसद था, और अकेली चीनी भी आप पीस सकते हैं, बाकी मसालों का ये मिक्स भी बना के पीस सकते हैं। तो अब यहाँ पे पोहा अच्छे से हो गया है, जो भी हमने ये नट्स किए थे ये भी मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिए हैं, और इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया ये स्पाइस मिक्स। सारी चीजें अच्छे से यहाँ पे हम मिला देंगे, और जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तब हम इसको एयरटाइट कंटेनर में भर के रख लेंगे। नमकीन आप चाय के साथ ऐसे भी ले सकते हैं, मुझे इसके साथ सैलेड पसंद है, जैसे भेलपूरी बनाते हैं ना उस तरीके से बना के मैं खाती हूँ। तो मेरा कई बार यही डिनर हो जाता है कि इसमें ढेर सारा क्यूकम्बर टोमेटो ये सब डाल के और फिर हम खा लेते हैं। तो मेरा एक अच्छा खासा बैच हो गया है रेडी। इसके बाद थी ईवी की डांस क्लास, उसको डांस क्लास में ड्रॉप किया, और जब तक उसकी 45 मिनट की क्लास होगी तब तक हम यहाँ पे वॉक करेंगे। काफी बड़ा ये पार्क है, इसके हम 3-4 चक्कर लगा लेते हैं मैं और मेरी फ्रेंड, तो हमारा अच्छा खासा वर्कआउट हो जाता है। हालांकि इस दिन हवा बहुत ज्यादा थी। तो बस इसी के साथ आ गए इस वीडियो के एंड पे। आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.